भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ आरोग्याय स्वाहा। गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र। मेरे पैर सुनों के टेढ़े हो जाते थे, तो सभी टाइप के ब्लड टेस्ट किए, सब नॉर्मल आया, लेकिन फिर भी वो बीमारी कंटिन्यू थी। तो मैंने 4 दिन गिलोय पिया 2 चम्मच हनी के साथ। 4 दिन में टेढ़ा मेढ़ा होना सब बंद हो गया और दर्द भी कम हो गया। फक्त 4 જ દિવસમાં ગળો પીધી, હા, અને અત્યારે એને પછી સેટિકા થઈ ગયો, તો વધારે દોડવા લાગી પછી આ છોકરી। પછી ડોક્ટર એમ કે તારે તો છે ને ઓવરવર્ક થઈ ગયો, ઓવરલોડ થઈ ગઈ તમારી બોડી, અને એનો પછી સેટિકા થઈ ગયો। તો અભી સેટિકા क्या हाल है? सेटिका यहाँ पे जब मैं आई थी चल नहीं पा रही थी, तो 6 दिन में अभी मैं चल पा रही हूँ। 5% बाकी है सिर्फ सेटिका। જો આ જેનેટિક ડિઝીઝ, આના માટે શું કરવાનું? આર્થરાઇટિસ વાળાને સૂક્ષ્મ વ્યાયામ બધા હાથના પગના, હા, આ બધા આવા, અને પ્રાણાયામ અડધું કલાક, 1 કલાક કપાલભાતિ અને અનુલોમ વિલોમ, ભસ્ત્રિકા 10 મિનિટ। આવા જેનેટિક રોગોને તમે મટાડી શકો છો। હા, જેનેટિક બીપી, જેનેટિક સુગર, એ અને થાઇરોઇડ, એક અહીંયા ફેમિલી છે, એમાં તો જેનેટિક સુગર પણ છે, જેનેટિક થાઇરોઇડ પણ છે, અને અમારા દામાદજીને થોડી તકલીફ થઈ છે, એને પણ મટાડી દેવાની છે। હા, मेरा नाम सुनिधि शर्मा है स्वामी जी। सुनिधि जी। तो तेरे इसकी माँ को था थायराइड। वो इधर ट्रांसफर हो गया। जी, मम्मी को भी था और पापा को भी था। हाँ, दोनों थायराइड के हैं। बनने ने माताजी ने टिकड़ी बंद થઈ ગઈ છે, माताजी को देना। कब से ठीक कर लिया थायराइड? मैंने यहाँ पर आई थी, अभी 1 महीने पहले ही आई थी, लेकिन मैंने यहाँ आने के बाद 1 हफ्ते में ये दवाई छोड़ दी थी अपनी। तो थायराइड नॉर्मल है और मैं कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। माता पिता दोनों से इसको आया, अब इसका थायराइड भी ठीक करना है। इसको थोड़ा क्या दिक्कत हुई थी जो तेरी टीबी की दवाई चालू कर दी? टीबी मुझे 2-3 महीने लो ग्रेड फीवर
2-3 महीने અનુલોમ કરો એનાથી જ આ બધી જેનેટિક બીમારીઓ મટશે. હા 2-3 महीना मुझे लो ग्रेड फीवर रहा. पहले डॉक्टर ने बोला कोविड है, वो नहीं था. फिर बोला टाइफाइड है, वो नहीं आया. फिर उन्हें जब कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने बोला टीबी है, तुम टीबी की दवाई शुरू करो. આવી કોઈ છોકરી હોય ને, કોઈ ભાઈ હોય, કોઈ દર્દી હોય, આ ઘણા બધા નામ છે ને, તાવ નહીં તૂટે તો टीबी ने दवाई चालू कर दे. अभी तेरे को खाना है खाली गिलोय गोली, करक्यूमिन गोल्ड देंगे तेरे को, गिलोय की गोली खानी है और वो इम्यूनोग्रिड खानी है. तो तेरी पूरी प्रॉब्लम और चिरायता और ज्वरनाशकवाद, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नहीतर આવી છોકરીને ટીબી ની દવા આપી દીધી, એનો શરીર બગાડ થઈ જાય. તો એ તો એટલી બધી શ્રદ્ધા આમાં જાગૃત થઈ ગઈ, આખા પરિવારને લઈને આવી છે. એનો નાનો છોકરો પણ આવ્યો છે. बैठो बैठो बेटा, रेहान कपालभाति करो. रेहान भी बहुत अच्छा बच्चा है. हाँ, ये इस भी बालक को था. हाँ जी, मेरा नाम पंकज आर्य है, दिल्ली से हूँ. मेरे बाबा को था, उसके बाद मेरे चाचा को भी हुआ, मेरे फादर को भी है और मेरे को भी है 2015 से. तो सारी पीढ़ियों में ही चल रहा है. हाँ जी. आने से पहले मेरा था फास्टिंग तो 115 के आसपास थी और मेरी वो थी पीपी 250 के आसपास, दवा खाने के बाद भी. यहाँ मेरी 100-102 है. पवन मुक्तासन, लेट जाओ. मंडूकासन, उत्तान पादासन, नौकासन, यही करना है. ये आसन करने 5-5 मिनट आप वो करो. पवन मुक्तासन करो, उत्तान पादासन करो, नौकासन करो. आ जेनेटिक बीपी री चेन टूटे से, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, और ये तेरे को क्या था जेनेटिक? परिवार में सबको, पिताजी मेरे 81 के हैं, उनको बहुत बीपी था, अब बिल्कुल ठीक है. मुझे भी बीपी बहुत हुआ था स्वामी जी, अब बीपी ठीक है. हाथ मेरा देख रहे हैं आप, ये इससे नीचे नहीं आ रहा था, करीब 6 महीना हो गया. इतना दर्द था मुझे, इतनी तकलीफ थी कि वो मैं ही जानता हूँ. ना मैं खा सकता था, ना मैं पहन सकता था, कुछ नहीं कर सकता स्वामी जी. સારું કરી લીધું. બીપી પિતાજીએ સારું કરી લીધું, એ સારું કરી લીધું. બાપનું સારું કરી લીધું, દીકરાએ સારું કરી લીધું. डिस्टोनिया है, ये कभी ठीक नहीं होगा, जिंदगी भर दवाइयाँ खानी है स्वामी जी. और मेरी आंखें तो बिल्कुल खराब हो रही थी, मुझे लगा बस अब तो जीवन खत्म हो गया, लेकिन बस बच गया स्वामी जी. आशीर्वाद करके, आपके आशीर्वाद है बस. હા, એને ફેમિલીમાં કેન્સર છે. હા, किस को कैंसर? सही, मेरी माताजी को कैंसर था. माताजी 2016 में एक्सपायर हो गई और अभी पिछले जून में मुझे डिटेक्ट हुआ है कैंसर मुंह का, दांत में. तो अभी मेरी एकदम ऐसे मैं निराशा से गिर गया था, मुझे बिल्कुल नाउम्मीदी हो गई थी. डॉक्टरों ने भी 50% चांस है, दर्द बढ़ रहा था, ये बोलते थे. એક એક કલાક છે ને એને પ્રાણાયામ કરવું પડશે. હા, એ તો ખાંડેલો હતો. 26 ઓપરેશન થાય છે એના. अहमदाबाद में क्यों कराने गए ऑपरेशन? अहमदाबाद में मेरे फूफा जी थे, तो वो लेके गए थे. झांसी में डॉक्टर ने पैर काटने के लिए बोल दिया था, तो फिर वो आए तो वो हमको लेके गए. फिर वहाँ पे उन्होंने दिखाया, तो इसके फिर ऑपरेशन हुए. 26 ऑपरेशन हुए. 18 महीने तो कंटिन्यू में बेड पे रहा, सीधा करवट भी नहीं लिया मैंने. 18 महीने तक कंटिन्यू एक हॉस्पिटल के अंदर ही रहा. फिर उसके बाद में इन्फेक्शन ख़त्म तो हो गया, हड्डी जुड़ गई, लेकिन इन्फेक्शन आज भी है. और 22 साल से 1999 में एक्सीडेंट हुआ था गुरुजी, अभी भी इन्फेक्शन था. और डॉक्टर बोल रहे थे कि इन्फेक्शन तुम्हारा जी लाइफ साथ ही जाएगा. लेकिन हमने 6 महीने से आपका जो है गिलोय और आंवला और गौमूत्र ये सब लेके, और हमारा इन्फेक्शन अभी 5 दिन यहाँ हो गए हैं, कोई दवा नहीं ली, ना बीपी की ना किडनी की. बीपी किडनी इन्फेक्शन, आ तो 26 ऑपरेशन करावीने. हाँ, ये तो એની તો હાલત ખરાબ થઈ ગઈ હતી. हाँ, ये तो और जेनेटिकली इसकी भी फैमिली में कपालभाति अनुलोम विलोम ही करो, एक चैन तोड़ेगा सब जेनेटिक बीमारियों की. हाँ, इसकी तो फैमिली में जिसको भी टेस्ट कराए, कितने लोगों को कैंसर? हाँ जी, हमारे तो 15-20 लोग हो चुके हैं 3 पीढ़ियों से. हमारा बेटा अपना ब्रेन ट्यूमर से जा चुका है 19 साल का. अब इस समय पति को मैं यहाँ योगग्राम 15 दिन से लेके आई हूँ. मुझे पूर्ण विश्वास है कि स्वामी जी के सानिध्य में जरूर हम इस चेन को तोड़ पाएंगे. ये तुम्हें भी क्या फायदा हुआ? मुझे एक्चुअली क्या है, 10 साल पहले मुझे फाइब्रॉइड बता दिया था यूट्रस में, तो मैंने प्राणायाम करके ये फाइब्रॉइड और थायराइड भी ठीक किया मैंने अपना. 10 साल हो गए मुझे, उसके बाद मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ. थायराइड फाइब्रॉइड એને સારું કરી લીધો, એને વિશ્વાસ છે. लगातार प्राणायाम करे છે. કપાલભાતિ अनुलोम विलोम 1-1 घंटा કરવું પડશે. इसको तुम्हें को क्या था? बीपी. बीपी. आप कितनी पीढ़ियों से?
स्वामी जी, मेरे पिताजी की जो डेथ हुई है वो ब्रेन स्ट्रोक से हुई है और मेरी माता जी को भी हाई बीपी रहता था और इतनी ज़्यादा हाई बीपी रहता था कि उनकी दांत भिज जाते थे एकदम, तो उनको दांत खोल के पानी पिलाया जाता था फिर। और अनुलोम विलोम सतत करो बता। मेरा यहाँ आने से पहले बीपी 151/100 था और बगैर किसी दवाई के स्वामी जी मेरा बीपी जो है 115 और 81 है। लो जेनेटिक बीपी હતું કપાલભાતિ अनुलोम विलोम થી જ ચેપ તૂટે છે એને તો जेनेटिकली क्या था आपकी फैमिली में जेनेटिकली बवासीर माँ को भी था, भाई को भी है और छोटी बहन को भी। मुझे भी बताया था, लेकिन मैंने योग और गिलोई रस से ही ठीक किया है वो। मैं योग क्लास भी चलाती हूँ और घर पे भी योगा करती होंगी और क्लास में भी 4-4, 5-5 क्लास लेके शिविर लेके हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को यूट्रस में प्रॉब्लम आया था तो उनको भी डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था। तो हमने स्वामी जी की दवाइयों से मेरा भी 15 दिन में ठीक हो गया, नहीं तो मुझे तो निकालने के लिए बोल दिया था, नहीं निकालोगे तो कैंसर हो जाएगा। लेकिन ये आज मैं ठीक हूँ और मेरी जो दवाई डॉक्टर ने दी थी उसको 60 पुड़िया बनाई थी, उसमें से मैंने खाली 1 हफ्ते की दवाई खाई और मेरी दवाई से दूसरे भी ठीक हो गए। वो दवाई मैंने दिया तो एक सप्ताह बाकी दूसरी ने खाया तो वो भी ठीक हो गई और मैं भी ठीक हूँ और अभी तक मेरा यूट्रस ठीक है स्वामी जी। ये लो कुछ भी प्रॉब्लम એને પતંજલિ ચિકિત્સાને વૈદ્યો દવા આપી હતી 1 મહિનાની, 1 સપ્તાહની દવા ખાધી, બાકી બીજાને આપી દે એને સારા કરી દીધા। आपको क्या था जेनेटिक? मेरे नाना की साइड से ब्लड प्रेशर था, मेरी माँ को था, मेरी मौसी को था। जब मैं यहाँ आया था तो पहले मेरा 170 बीपी आया था। मैं 6 दिन से यहाँ पे हूँ और अभी मैंने परसों ही डॉक्टर साहब ने पाया तो मेरा 80-130 ब्लड प्रेशर आया और शुगर भी मेरी फास्टिंग 89 है, जो पहले हमेशा 130, 125, 130 रहती थी। तो आप कितने वर्षों से थे? 20 वर्ष से मेरे 20 વર્ષની ચેન તૂટી ગઈ। આ અને જેનેટિક ચેન તૂટે છે, આ મોટી વાત છે। હા, શાનાથી? કપાલભાતિ અનુલોમ વિલોમ થી એક કલાક કરવું પડે। તમને શું बाबा जी, मैं इनके साथ आई हूँ, उनकी पत्नी हूँ अभय दीक्षित। तेरे को भी तो कुछ ना कुछ तो होगा। हाँ बाबा जी, मेरे को ना इनको कोरोना हुआ था। हाँ। तो हम इनके साथ थे, मेरा बेटा भी साथ में था, मैं भी साथ में थी, हमें नहीं हुआ। हम लोग अनुलोम विलोम करते रहे, डरते रहे, थोड़ा मास्क लगाए रहे, पर हमें इनका भी 3 दिन में सही हो गया था। ये भी अनुलोम विलोम भी कराते रहे हम इनको, कपालभाति है, हमने हिम्मत नहीं तोड़ा। इनका सांस उखड़ गया था बिल्कुल, हम तो गाड़ी में डाल के ले गए थे इनको, दोनों माँ बेटे भी ठीक हो। वो तो प्राणायाम करते रहे डर डर के और उसको जो है ठीक कर लिया 3 दिन में ही। कितनी देर करते थे प्राणायाम? आधा घंटा कर तो तुमको क्या ठीक हो गया? ये कोई ना बचपन से है, 7 पीढ़ी से आ रहा है हमारे। ये तो पहली बार देखा मैंने। हाँ जी, तो मुझे इसमें कभी कुछ फील नहीं होता था, गर्म ठंडा कुछ नहीं। मैं 4 दिन से कायाकल्प लेप लगा रही हूँ, अब मुझे सच्ची में फील हो रहा है ठंडा गर्म। अब मुझे महसूस काफ़ी मुझे चेंज महसूस हुआ है। टीना। जोरदार काम कर इधर तुम्हारू सारू थी ये हेरिडिटरी है, मुझे चेन तोड़नी है कैसे भी। विश्वास है आपके पास आइए तो कैसे भी हो जाएगा मेरा। मैं हैदराबाद से हूँ। फिर हिंदी इतनी अच्छी कैसे? मेरी भाषा हिंदी है। हैदराबाद થી છોકરી આવેલી છે અને એના જેનેટિકલી આ બધું આમ પગથી પણ જેમ શું આમ પથ્થર હોય ને એવા પાષાણ થઈ ગયા છે હાથ। अभी तो थोड़ा सा ये तो सॉफ्ट हुआ है, ये ज्यादा कठोर है जी, बहुत बुरी हालत है। ऐसे ये कई पीढ़ियों से? हाँ, कई पीढ़ियों से। मेरी मम्मी को था, फिर मम्मी से मुझे और मेरे भाई को आया था, मेरी बहन को नहीं है और अब मुझे है। और कायाकल्प नीम के लिए शुरू कर? हाँ जी। और कायाकल्प लेप लगा रही है? हाँ जी, रोज लगा रही हूँ। और गोधन आर्ट भी किया? हाँ ठीक है। हाँ स्वामी जी। टीना। ये तो पूछा तो पता लगा। हाँ, किसको था कैंसर? मेरे मदर को कैंसर हुआ था, मेरे नाना जी को कैंसर था और मेरे बहन बड़ी है उसको भी कैंसर है। और मेरे को PSA 2004 में पता लगा था, उसमें मैंने सिर्फ 3 महीने ही स्वामी जी के यहाँ की दवाई ली है, उसके बाद में आज तक कोई दवाई नहीं ले रहा। लेकिन मैं प्राणायाम कभी भी नहीं छोड़ता। आज भी सुबह 3:30 बजे उठ जाता हूँ और 3 घंटे 2.5 घंटे प्राणायाम जरूर करता हूँ। इसी से मेरे को आगे लगता है कि कभी
कैंसर नहीं हो सकता, ना होगा, और हमेशा टेस्टिंग होती है हर साल, बिल्कुल ठीक है। अब કેન્સરની ચેન તોડી દી. બસ પ્રાણાયામ કરે છે દરરોજ અડધું કલાક और सतत करे. हाँ, बहुत जोर से करे तो मेरे ना पड़वी पड़े, बहुत जोर से नहीं करता. और इसको था अर्थराइटिस. ये आई है आसाम से, इसका नाम है महामुनि बोरा. महामुनि बोरा. कहाँ हो गया था? मेरा पूरा बदन पे हो गया था. हाँ, वो सूरत का एक डॉक्टर था, सूरत में था, दिखाई थी, तो एक इंजेक्शन डाला था, उसमें पूरा शरीर पे कर दिया था. तो फिर इसका दोष था इधर ही पतंजलि में पड़ता है, उसके कनेक्शन करके फिर इधर आई, उधर फिर 1 पे दिखाई थी, 2-3 बार आई मैं, उधर दिखा के फिर इधर आई. अभी बहुत ठीक हूँ मैं. ये तुम्हारा पति है? इधर रहती हूँ. नहीं, દમણ માં રહે છે અને એને પાથરીમાં પડી હતી. हाँ, इसका पति लेटिन उटिन नहीं कर पाती थी, ये उठा इसको लैट्रिन कराता था, कपड़े धुलाता था, सब कुछ यही करती थी. मैं हाँ, बहुत अच्छा है, ऐसा पति सबको मिले. बहुत अच्छा किया मेरे को, एकदम 12 घंटा 16 घंटा ड्यूटी कर करके ये मेरे को खाना पूरा कंप्लीट करके बना कर. इसको पीडानिल ऑर्थोग्रिड सब दे दिया. हाँ, वही 100 रुपये वही खा रही हूँ मैं अभी. पूरा घुटने में बचा, पूरा शरीर ठीक कर लिया इसने. सूरत में लेके आया था मैं, तो उसने दवा दिया था, 2 महीना में दवा किया उसको. उसके बाद में उसने बोला 2 महीने का बाद आया, तो उसने एक इंजेक्शन दिया था इधर 1800 रुपये का इंजेक्शन था वो. उसी में पूरा बॉडी में उसको ज़्यादा पेन हो गया था पूरा. દવા કરી એનાથી મર્જ વધી ગયો. એના દવા મટાડવા માટે લઈ ગયા હતા, એ દર્દ મટાડવા માટે લઈ ગયા હતા, દવાથી દર્દ વધારે થઈ ગયું. तुमको क्या ठीक हुआ? मम्मी को बीपी था और मेरे को भी 4 साल से था. अभी यहाँ 6 दिन में पहले मेरा बीपी रहता था 100-170. अभी यहाँ आने के बाद में 85-130 हो गया है. और शुगर और कोलेस्ट्रॉल था मेरा ठीक हो गया 6 दिन में. शुगर, कोलेस्ट्रॉल અને બીપી આ બધી દવાઓ બંધ? દવા સારી બંધ है सर. एक बीपी ग्रीट ले रहा हूँ अभी. वो कहीं ગ્રીટ અમે બીપી માટે આપીએ છીએ, ખાલી એ લે છે, એ પણ બંધ થઈ જશે. પછી આયુર્વેદની પણ જરૂરત નહીં પડે. તમે हड्डी बिल्कुल अलग हो गई थी, ऐसा भी नहीं कि क्रैक आई थी, लेकिन पर मैंने 1 घंटा लगातार टाइम लगा के 1 घंटा कपालभाति और अनुलोम बेड पे लेट के 5वें दिन मैंने हड्डी जोड़ दी. और डॉक्टर भी हैरान हो गया. कि आप देखो, बस ये थोड़ा यहाँ पे मोटा दिखती है ये हड्डी, लेकिन मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैं सारे आसन, सब कठिन आसन सब कर लेती हूँ और अच्छे से क्लास चला रही हूँ. और क्या था जोड़ों में दर्द? भी ये घुटने में दर्द हुई, जो जेनेटिक, मम्मी के घुटने में उनकी चाल बिगड़ गई है स्वामी जी, और वो आने को तैयार नहीं होती. मेरे जो घुटने दुखने, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा भी ऑपरेशन होगा, लीगामेंट कम हो गया है. मेरी 46. अच्छा, जो आ उम्र में अभी पीरियड चालू है कि बंद हो? नहीं, अभी चालू है सर. पीरियड बंद होते हैं ना, एनु मेनोपॉज कवाय. आ वखते आ બધું વધારે વધે, એટલે મેં ઉંમર પૂછી અને પીરિયડ પૂછ્યા. આ ઉંમરમાં આ આર્થરાઇટિસ વધે પછી લેડીઝ ને आ उम्र में पण सारा हाँ, बिल्कुल मेरे घुटने भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं और शुगर भी नहीं है मेरे और पापा को और मम्मी को. इसीलिए मुझे मैं योग से जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं अपने मम्मी की तरह जिंदगी नहीं जीना चाहती. आ चैन तोड़ी नाखी छे. आ तो मैं जे बात करी आ बधा रोगोनी, એટલા માટે વાત કરી કે આમાં લોકો છે ને ઘરે ભયભીત થઈને બેસી જાય કે અમારે શું કરવાનું. તારે પ્રાણાયામ કરો અને યજ્ઞ સાથે પ્રાણાયામ કરો તો વધારે લાભ થાય. હા, અહીંયા છો અત્યારે હરદ્વારમાં બહુ ઠંડ છે. આજે તો બહુ શીળ છે ને. હા, ઠંડી ઠંડી હવા ચાલ રહી પૂરી. બધા આમ બેસ્યા છે. અહીંયા લગાવીને, પગમાં લગાવીને, ઉપર નીચે બાંધીને, કેમ કે ઠંડ છે. આ ઠંડમાં પણ અમે આર્થરાઇટિસ સારું કરીએ છીએ. ઠંડમાં આર્થરાઇટિસ વધે, ઠંડમાં અસ્થમા વધે, ઠંડમાં બીપી વધે, ઠંડમાં હાર્ટની પ્રોબ્લેમ વધે, ઠંડમાં સોરાઇસિસ સ્કિન ડિઝીઝ વધે. અને આ બધી જ બીમારીઓને અમે સારા કરી રહ્યા છીએ. શાનાથી? યોગથી. યોગમાં પ્રાણાયામ જુઓ, 5 પ્રાણાયામ સૌથી વધારે મહત્વપૂર્ણ છે. 1
करो બધા કરો. हाँ ए रेहांस तू प्राणायाम कर नहीं तो ठंड लगेगी. હું કરું ના તો બધા કરે. હું કહું કે કરો કરો તો પછી વચ્ચે વચ્ચે બંધ કરી દે. વચ્ચે બંધ નહીં કરવાનું. હા, અસાધ્ય રોગોમાં 10 મિનિટ આ ભસ્ત્રિકા, પછી કપાલભાતિ અડધા કલાકથી માંડીને 1 કલાક સુધી કરાઈએ અમે. અડધા કલાકથી 1 કલાક સુધી. અને કોઈને થાઇરોઇડની પ્રોબ્લેમ હોય તો કપાલભાતિ સાથે ઉજ્જાઈ. ઉજ્જાઈ 11 બાર કરવાનું અને આ પોઈન્ટ દબાવવાનું. કપાલભાતિ સાથે આ પોઈન્ટ દબાવી લેવાનું. હાથમાં આ થાઇરોઇડનું પોઈન્ટ છે, આંખનું, આ ફેફસાનું, આ કાનનું, આ હાર્ટનું, આ સુગરનું, આ કિડનીનું, પછી આ સ્ટ્રેસનું, આ પાછળના પોઈન્ટો છે, આ દબાવવાના દર્દ માટે. આ બધું એક્યુપ્રેશર સાથે તમે આ યોગાભ્યાસ કરો, કપાલભાતિ કરો, પછી અનુલોમ વિલોમ. એ તો 1 કલાક કરવું પડે. ભ્રામરી ઉદ્ગીત 11 બાર. ચલો અનુલોમ વિલોમ કરો સભી. પછી જેને બ્લડ પ્રેશર હોય શીતળી શીતકારી પણ કરી શકાય. અને ઓટોમેન ડિઝીઝ હોય, એમએનડી હોય તો નાડી શોધન પણ કરી શકાય. આ પ્રાણાયામથી આ જેનેટિક બીમારીઓની ચેન તૂટે છે. એક કલાક સુધી અનુલોમ વિલોમ, પછી ભ્રામરી ઉદ્ગી. ચાલો કરો. આ ભ્રામરી 5, 7, 11 બાર, પછી ઉદ્ગીત. એ પણ 5, 7, 11 બાર. પછી શીતળી શીતકારી. આ બધું દરરોજ યોગ ભગાવે રોગમાં અમારે સાથે એબીપી અસ્મિતા ઉપર યોગ કરજો અને સામાન્ય બીમારીથી માંડીને જેનેટિક બીમારી સુધી તમે દરેક રોગને મટાડી શકશો. એબીપી અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા.